अक्षरों की रज को प्रणाम, रज के कण को प्रणाम, कण के अण को प्रणाम। प्रसन्न रहो राजन, कहो आश्रम पर आने का कारण क्या है, अवगत कराओ। महाराज, आज मैंने जब आईना देखा हमें प्रतीत हुआ कि हमारे कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए हैं। प्रकृति संकेत दे रही है कि इस राज का अधिकारी दूसरा हो, इसलिए हे देव उतरता जाता है सर से अप्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है अपना खेत किसानी का। वर्षों गर्जा रणस्थल में, वर्षों शिकार में मग्न रहा, वर्षों तक भोगा राजकाज, वर्षों स्त्रियों के संग रहा। अब छोड़ छाड़ झूठे झगड़े, प्रभु हमें तपोवन जाने दें। हो गया राज के योग्य राम, अब उसको राज्य चलाने दें। हम राजा बनाना चाहते राम को, आप ही क्या आज्ञा है। बहुत सुंदर विचार है राजन, तुम्हारा विचार है, प्रजा का विचार है, तो हमारा भी यही विचार है। देख विलंब न करऊ निपसाजिए समय समान, सुजन समंगल तमय जब राम हो विराज। इसलिए राजनों विलंब न करते हुए अभिलंब ही राम को यहाँ का राजा बना दीजिए। ठीक है गुरुदेव, आप राम सदन जाए। राम छोटा है, बालक है, नादान है, उसे राज के नियम और संयम बता दिया। बहुत अच्छा राजन, हम राम जी के महलों में जाकर के राम जी को संयम और नियम के बारे में शिक्षा दे करके आते हैं। महामंत्री सुमन, जाओ राम जी से कहो कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे सदन में आना चाहते हैं। जाओ। महाराज प्रणाम। आपके गुरुदेव आपके सदन में आना चाहते हैं क्या? जानकी देखा पूजने गुरुदेव का आगमन हो रहा है और आज बड़े धन है, ये कनक भवन सारा पवित्र हो रहा है। जब से विवाह होकर के आया, माँ के कहीं ने मोह दिखाई में सोने का कनक भवन दे दिया रहने के लिए, तो गुरु भगवान का आगमन पहली बार हो रहा है। आप अगवानी करते हैं। व्याकुल दोनों मेरे नैना, व्याकुल दोनों मेरे नैना, और कब मैं देखूं गुरु के पाँव, व्याकुल दोनों मेरे नैना। भगवान व्याकुल दोनों मेरे नैना, व्याकुल दोनों मेरे नैना, कब मैं देखूं गुरु के पाँव, व्याकुल मेरे नैना। या तुम फूल बिखराओ, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं। सर आई पटनायऊ माता, कहे चरण सिय सहित बहोरी, भोले राम कमल कर जोरी। प्रभु आसन पर विराजमान हो जाओ। आज ये राम का सोने का कनक भवन सारा पवित्र हो गया। सेवक सदने स्वामी आगमेनु, मंगल मूल अमंगल तमिनु। सेवक यहाँ स्वामी का आना मंगल का मूल अमंगल का नाश करने वाला होता है। प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु, भयउ पुनीत आज मम के। आपके चरण कमल लगते ही ये राम का भवन सारा पवित्र हो गया। अगर कोई काम था तो किसी शिष्य को भेजकर मुझे स्वयं आश्रम पर बुलवा लेते। नाथ, क्या राम से कोई अपराध हो गया जो आप स्वयं चल के आए? भला सेवक को स्वामी के यहाँ जाना चाहिए, ना कि स्वामी को सेवक के यहाँ नहीं आना चाहिए। कहे प्रभु। बेटा राम, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं, भूप सजऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें इब राजू।
तुम्हारे पिताश्री ने दरबार में ये घोषणा की है कि प्रातःकाल होते हुए राम को इस अयोध्या का राजा बनाना है। ठीक है प्रभु। इसलिए राम करो सब संयम आजू, जह विद कुशल निवारह काजू। इसलिए तुम्हें संयम नियम का पालन करना है। यही शिक्षा देने के लिए हम तुम्हारे पास आए। इतने अति शीघ्र मेरे पिताजी मुझे राजा बना रहे हैं। ठीक है प्रभु, आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन कीन लड़काए। हम चारों भाइयों का एक साथ जन्म हुआ है, एक साथ विवाह हुआ है। करण वेद उपवीत विवाह, संग संग सब भयउ उचा। चारों भाइयों का एक साथ विवाह हुआ, चारों भाइयों ने एक साथ विद्या घर की। दो भाई यहाँ पर नहीं है, वो नन्हाल में है। अगर परिवार में कोई अच्छा कार्य हो रहा हो, उस परिवार का एक सदस्य ना हो, अच्छा नहीं लगता है। फिर मेरे सगे दो भाई नहीं है। कुमार लक्ष्मण अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कहे रघुकुल के रमतन। भैया, इस अयोध्या का राजा पूजने पिताजी हमें बना रहे हैं। ऐसा करो, इस अयोध्या के राजा तुम बन जाओ। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो आप एक कैसी बातें कर रहे हैं। बड़े भाई के होते कभी छोटा भाई राजा बनता है? इसीलिए कनक सिंहासन सिया समेता, बैठे राम होय चित पिता। आप और माता जानकी जब राज सिंहासन पे विराजमान होंगे तब आप बहुत शोभायमान होंगे। इसीलिए भैया हम राजा नहीं बन सकते। तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यहाँ पर नहीं है। वो क्या कहेंगे कि अगर राजा बनना था मुझे मामा के हाथ से तो बुलवा लेते। तो भैया हम राजा नहीं बन सकते। ठीक है भैया, तुम्हारा विचार है। इतने समय में पिताजी ने घोषणा कर दी है, पिताजी ने तो हमें राजा बनना है। अब ना जाने हम कहाँ के राजा बनेंगे, यहाँ के और वहाँ के। और ज्योति से ज्योति जगाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो। ओ राहे में आए जो दीन दुखी, राहे में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। सारस बोल विनय सुर करही, बारह बार बाबुल परही। विपत्ति हमारे बिलोक बड़, माटी करो सोयाज। राम जाए तज राज, तज होए सकल सुरकार। हे सरदा, हम 33 करोड़ देवता रावण के बंदी गृह में पड़े हुए हैं। उधर अयोध्या में प्रभु राम को अयोध्या का राज तिलक होने के लिए जा रहा है। यदि भगवान श्री राम को अयोध्या का राज तिलक हो गया तो हम 33 करोड़ देवता रावण के बंदी गृह में पड़े पड़े अपने प्राणों का त्यागन कर देंगे। इसलिए मां शारदा, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे देवताओं, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। ऊंच निवासी नीच कर तू, ऊंच निवास नीच कर तू, देख न सके पराई। हे देवताओं, तुमने मुझसे माँ कहा है तो मैं केकई की दासी मंथरा की जिब्बा पर निवास करती हूँ। राम को 14 वर्ष का वनवास दिला। जय हो मां, जय हो। हर्ष हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दशाएं रुकराई। अरे का हो रहो आज नगरिया में, का हो रहो द्वारन द्वारन बंधन बारे, बाजे बज रहे नगरिया में, का हो रहो। मैंने सुना है राम इस अयोध्या का राजा बन रहा है। राजा नहीं, मैं उससे 14 वर्ष का वनवास दिलाऊंगा। अरे ठसक मोरी ना गई, अरे मैं बूढ़ी भाई ठसकी मोरी।
याद आया पिछले जन्म में मैं मंथरा हिरनी थी, हिरनी। महारानी केकई के पिता केकनी मेरे दामाद हिरण को तड़पा तड़पा के मारा। मेरे लिए वो आज शुभ दिन है। मैंने महाराज दशरथ को पुत्र के वियोग में तड़पा तड़पा के नहीं मारा तो मेरा मंथरा नाम नहीं। मैं महारानी के महल हो जाऊंगी और मीठी मीठी चुपरी चुपरी बातें कहके महारानी को फुसलाऊंगी और राम को राज नहीं 14 वर्ष का वनवास चलाऊंगी। भरत मात पे गई बिलकारी, भरत का अनुमति हसी मिल गए राम चुपल भैया। और आज ये मंथरा केकई तुम्हारे पास आ रही है। आज से तुम्हारे मस्तक पर इतना बड़ा कलंक का धब्बा लगवाएगी कि जब तक सूरज चांद रहेगा किसी माँ बहन का नाम केकई नहीं होगा। और मैं मंथरा अपने ऊपर भी इतना बड़ा कलंक का धब्बा लगवाएगी कि जब तक सूरज चांद रहेगा किसी माँ बहन का नाम मंथरा नहीं होगा। अब मैं त्रिया चरित्र दिखा रही, देख लो। अरे कर ठसक मोरी ना गई मैं बूढ़ी बैठक, आंखों में गजरा बालों में गजरा, आंखों में गजरा बालों में गजरा, आंखों में गजरा हो, आंखों में गजरा हो, आंखों में गजरा। भरत मात पे गई बिलकारी, का अनमन हंस गए अंगना। अरे ये है हमारी प्राण से प्यारी दासी मंथरा। जब भी हमारे पास आया करती थी मुझे हंस के प्रणाम करती थी। आज क्या कारण है? अब से ना बोलो, रोती हुई आई है। अब से ना बोलो, अरे कुछ अब उत्तर से नहीं दे रही मत है। बोलो महारानी। दासी ये क्या हाल बना रखा है तूने? ये बाल बिखेरे हाल भुलाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है दासी। दासी और हम सब ने शीशे गुताए हैं क्यों तूने बाल बिखेरे हैं, जो तू रो रही सगुन सायक कैसे ये लक्षण तेरे हैं। ओ भैया क्या कहीं झगड़ कर और आई है, भूखी है आत्मा प्यासी है। भूख लग रही है तुझे, प्यास लग रही है, और भूखी है आत्मा प्यासी है। और सौगंध तुझे मेरे सर की दासी को आज उदासी है। दासी तुझे मेरे सर की सौगंध है। अरे जिसका होगा कल राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। क्या? राजा जी जिसे चाहते हैं रानी पर जल्द उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, खुशियां हैं या मातम है, बचते हैं नक्कारे उनकी आवाजों में। खुल गए भाग कौशल्या के, बस दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में हो, देख चाल निजरा जाए। तू सदा जीतती थी चौसर, अरे अब तो हार खा रही है। देखो रानी तुम्हारी गोट किस घर पे है, मार खा रही है। क्या कर रही? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे सही को। कह रही, हम सही कह रही। दासी कैसे बैठ के बात कर रही है? दासी चुप रह, घर फोड़ू।
कहीं द्वारा ऐसे वचन कहे तो तेरी जिब्बा निकलवा लूंगा। तू मेरे मायके से मेरे साथ आई थी इसलिए थी लायक, लेकिन आज से कड़वे शब्द निकाल रही है, लायक नहीं नालायक। चल और चल निकले यहाँ से, अरे नालायक किसने तेरी मत मारी है। और निर्मल स्वच्छ की अरे देरी में बनकर आई चिंगारी है। गरीब के जो ऐसे अरे बचन कहे तो मैं तेरा चुपा दूंगी। जिस योग राम राजा होगा तो मैं मांगा तुझको दूंगी। जैसे योग तू मेरी मुखे अनुचरी है, इसलिए पुरुषकारी ले। और कल है त्योहार हमारे घर, दासी बिहार में हार ले। महारानी ये हार तुम्हीं को शोभा दे, दासी न लाल चिन्हमाल की है, हे जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल। कुछ याद तुम्हें है रानी जी, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नरप होगा यह वचन दिया था राजा। इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं, परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में नौते हो एक पुत्र को राज तिलक, दो बेटे मामा जी को। पर तो सतगढ़ ननिहाल में यहाँ उत्सव मनाया जा रहा, तुम्हें क्षोभ नहीं हो रही? अरे तुम्हें अपने की नैया महारानी हीर पीर, तुम्हें अपने की नैया। राम राजा बने भरत दासन मेरे, राम राजा बने भरत दासन मेरे, जाते तो मोरो जो तुमको शरीर। दासी, लेकिन ये हमारे सूरवंश की स्वामी रीति है, बड़ा भाई स्वामी छोटे भाई उसके सेवक हुआ करते हैं। यदि राम राजा हो रहा है तो वो भी हमारा पुत्र है। मुझको समाने राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं, दोनों ही दो मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। महारानी अपनो अपनो हो, पराव पराव हो, कत के पराव पड़े चाटो, रोमटन से पेट भरे, इसलिए अपनो अपनो हो। तुम अबे सोत नहीं जानती कौशल्या, सोत क्या? सोत 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 तो चून की बुराई हो। ये सोत क्या होती है? सुनो, हम बता रहे हैं, काऊ की जैसी महाराज की तीन रानी हो, हाँ। ऐसे काऊ की दो हती, एक तो हती सीधरी तुम जैसी, और एक हती चमक चौदास। चमक चौदास? आओ, ये क्या होती है? तुम नहीं जानती महारानी, जो नहीं जानती लिपस्टिक ये नहीं जानती हूँ मैं। जो नहीं जान रही। सुनो महारानी, सो सीधरी चली गई मायके, वे चमक चौदस बैठी नहीं, सो प्रवचन हो रहे थे, सो सुरन चली गई, उते कड़ी के 100 चून की बुराई हो, तो महारानी वे उते से आई, उनने 110 किलो चून को पिंडा मारो, 5 सैकड़ा कन्नड़ के बटा में आग दे दही, और सोत बनाए गोड़े हाथ सब कछु बना रहा, आखन के लाने कछु नहीं बनो, सो नॉन की डंगरा धरे थे, सो नॉन की लगा दी और लेके बोली ले दारी सो, आगी में ठोक दे। अब 10 किलो चून बुझे आगी में तो बुझे, सो फूंका लगी अफू अफू अफू, वे नॉन की आंखें थी, नॉन बोलो चट, उनकी आंख बोली पाट, जलेबी के सो सीधा चचा, तुम्हारी तो सोच जिंदा। नहीं नहीं दासी, धन्य दासी ठीक है, आप ध्यान मुझे भी होता है, अपना ही अपना होता है तो गैर गैर भी होता है। मेरा भला तू चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय कपट भूपर है, ये सब कुछ जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग बता दासी, हो भरत लाल को रात तक वह सल उपाय बता दासी। सुनो महारानी,
दो वरदान भूप सन थाती और मांगो आज जुड़ावे छाती। दो वरदान महाराज के पास देवासुर संग्राम के आपके थाती रूप में हैं, उन्हें मांगो। कुछ याद तुम्हें है रानी जी? दो बर राजा पर थाती है, घर का युद्ध जीतने को दो ही तीर प्रकाश। जब निरपा अंतपुर में आए तो तिरछी कर भमे कमानों को पहले दिखलाओ त्रिया चरित, फिर मांगो उन वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफल हो जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा जी भरतलाल होंगे 14 वर्षों तपसी बनकर रामचंद्र बर्बाद। नहीं दासी, क्या करी? राम को 14 वर्ष का वनवास। नहीं दासी, अब क्या मजाल है राजा का अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार, कोमल है, अपराधी है, वन को 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी नहीं। ये दूसरा वरदान। आई नाव किनारे पर चलती फिर तूफानों में, आप कुलाड़ी मार रही देखो रानी जी पैरों। तुम्हें पता है कि उत्सव की 14 दिन से उत्सव मनाया जा रहा है, रात तलक की तैयारी हो रही है, इसलिए 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। अगर कम दिन हो गई और भरत जी राम जी लौट के आएंगे तो भरत जी को गद्दी से उतार दिया जाएगा, तुम्हारे लिए वही विपत्ति का बीज बोप जाए। नहीं तो जाओ कोप भवन में जाओ, चिलकना धिलकना उतारो। कोप भवन में नहीं जाऊंगी, वहाँ अंधेरा है, डर लगता है। सुनो महारानी, अंधेरी में काम बनने, महाराज को देने और तुम्हें लेने। क्या वरदान? वरदान महाराज को देने और तुम्हें लेने। जाओ, और क्या करना है? बस को भवन में जाओ, खटिया की पटिया लेके पड़ रही, जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ। देखो मैंने कहा था कि राम राजा नहीं होगा, 14 वर्षों का वनवास होगा। वनवास अब राम वन को जाएगा। अब देख लो, अब रोमाटे मर। अरे ठसक मोरी ना गई, मैं बूढ़ी भाई। सारे नगर में सूचना पहुंचा दी, कल प्रातः काल मेरा बेटा राम राजा बनेगा। लेकिन महारानी कैकई को कोई सूचना नहीं दी। जब महारानी कैकई सुनेगी हमारा बेटा राम राजा बन रहा है, बड़ी खुशियां मनाएगी, बड़े उपहार बांटेगी, क्योंकि कैकई राम को जितना चाहती है उतना भरत को नहीं, राम जितना कैकई को चाहता है उतना कौशल्या को नहीं। छोटे में राम रोने लगा, जब रोने लगा तो कौशल्या ने समझाया, राम नहीं माना। कैकई ने समझाया, सुमित्रा ने समझाया, नहीं माना। मैंने समझाया, नहीं माना। गुरु वशिष्ठ मां अरुंधति ने समझाया, नहीं माना। और जब कैकई ने हाथ में लिया तो राम हंसने लगा। चलते हैं महारानी कैकई कौन से भवन में? महाराज इस समय महारानी कैकई कोप भवन में। क्या कोप भवन सुन सती चौराव, भय बस अब गुण पर न पाओ। कोप भवन में वो जाता है जिसकी मांग अधूरी हो, कोप भवन में वो जाता है जिसकी इच्छा के विपरीत कोई कार्य ना हो रहा हो, फिर भी जाना होगा। चलता हूँ चलता नहीं, मेरे मन का खेत अशकुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ भेद। चलते हैं सच्चे तीर मगर पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ आगे को चलता है लेकिन दशरथ के पांव नहीं चलते। क्या कारण है? फिर भी चलो चलना होगा। आखिर महारानी कैकई को भवन में क्यों पहुंचे? कवै नरेश प्रिया पह गयो, देख दशा दुखदार। चलते हैं महारानी के पास। महारानी को भवन में क्यों पहुंचे? और सुनो सजना, पपीहे ने कहा सबको पुकार के, सुनो सजना।
चमन वालो चमन वालो चमन वालो संभल जाओ कि आए दिन बाहर के प्राण वल्लभ है प्राण सरी मृगनेनी कोकिल बहनी आखिर बोलो बात क्या है। सोम शयन मति बहुत पुराना जिए डार तनव सरना जाहिल कटनिप कैल दुआनी प्राण प्रिया काहे है तू रसानी। बोलिए क्यों रसानी हो, क्या तुम्हारे उत्तम परिवार में कुछ हो गया है? तुम्हारे उत्तम परिवार में कुछ हो गया है क्या? क्या बात है महाराज? पूछे कैके उठो उठो सोलह श्रृंगार करो, क्यों चले आए? चले आइए शिष्योत कौशल्या सुमित्रा के पास। आज कैके का मरम जानने के लिए खड़े हो, बोलो कैके। जाओ। अरे मुझ नसीबो चली की ना पूछो बिता और जाओ आनंदी अपना मना हो बलमो। अरे मैं जीव या मरू और यो ही आहे भरू, अरे दोस्त किसको धरू मेरे फूटे करम। अरे मुझको बर्बाद कर दिया बस आपने, हाँ और मेरे जीने का कोई रहा ना धर्म और अजरानी से बांधी हुई के कहे। अजरानी से बांधी हुई के कही, कौन पूछे भला मेरे दिल का मारा। अजरानी से बांधी हुई के कहे। और कहो क्या बात है रानी, आंखों से आंसू क्यों जाए। कहो क्या बात है रानी, आंखों से आंसू क्यों जारी। बता दो हाल तुम सच सच धर्म की मेरी महारानी। बोलो क्या बात है महाराज? इसलिए जाइए 1900 कौशल्या सुमित्रा के पास। आखिर बात क्या है? अरे मैं कौन तुम्हारी और होती हूँ। अरे ये बातें छोड़ो, ये बताओ रूठी क्यों हो? दो बार क्यों मुझे मनाने आए हो। और मन में रखते हो स्वार्थ भाव, बातों से बनाने आए हो। और इस जग में कौन और हुआ किसका, सब मुझे देखे की चाहत है। हे बही तुम्हारी प्राण प्रिया, कौन? वही शौत कौशल्या सुमित्रा जिस पर इन दिलों अपना हित है। हे बही तुम कहते मांगो रानी, लेकिन ये मांग क्या कहती है? बिन मांगे मोती मिल जाए पर मांगे से भीख ना मिलती है। अच्छा मांग शीश पर है, देखे मांग क्या देती है। बिखरे बालों को मांग सदा हाथों से बनवा देती है। सम्मान मांग का रानी जी, सम्मान मांग का रानी जी, पूछो अपनी इन पतियों से। प्रियतम की प्रिया उसी में हो, भरती हो जिसपे मोतियों से।
हो सदा बात का सच्चा हो, सदा प्रेम का आशिक हो। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो, तुम तो फूलों में हंसी मर्याद हुआ क्यों रोती। बोलो रो क्यों रही हो, क्या बात है? क्या तुम्हारे कुंवर कन्हैया को कुछ हो गया? महाराज जानना चाहते हो, तुम तो मेरे स्वामी हो, तुम मेरे स्वामी हो, मन मेरा रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो, राजेंद्र धर्म में पुरुषों का जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पे अपनी मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर करता हो तो कट जाए पर वचन से अपने नहीं जाए। इसलिए कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी। मुझे नहीं वही देवासुर संग्राम मान। ओ दो वरदान। कुछ ध्यान तुम्हें है राजा जी, तुम पर है दो वरदान में, वही धन मेरे मुझको दे दो यदि बनते हो धनवान। बस दो वरदान के लिए इतना बड़ा आडम्बर? हाँ महाराज, इसीलिए तुम्हारी मुस्कान चली गई। दो वरदान के लिए तुम्हारी मुस्कान चली गई। हम तो इस मुस्कान के लिए परेशान थे। खैर कोई बात नहीं, चलो दो वर तो कोई चीज नहीं, जी में आए उतने ले लो। और मैंने सीखी है नहीं जी में आए उतने ले लो। कर्जे जो अति वर्षे ना बूंद, ये सब ठोका मेघों में है। जो कहा सो दिया बस एक बात मर्दों में है। बोलो मांगो क्या चाहती हो? महाराज एक एक ऐसे वरदान नहीं मांगेगी। सुनिए, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती में उपहास नहीं, सस्ते राजा जी पुरुषों का कुछ विश्वास नहीं। हाँ। इसलिए इन चिकनी चुपड़ी बातों से महाराज ना मुझको बहकाओ। अगर सच्चे रघुवंशी हो तो सौगंध राम की खा जाओ। पहले राम की सौगंध खाने पड़ेगी, तब के कई दो वरदानों को मांगेगी। चलो तुम्हारी यही जिद है तो मैं बेटा राम की कसम खा के कहता हूँ, जो तुम मांगोगी दूंगा। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, पहला वर में मांगती हूँ कौशल्या नंदन के बदले निश्चित को राज चाहती हूँ। भरत को हाँ, दिया, दूसरा मांगो। ऋण जो की है दूसरा मेरा, सुन के संकुचित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत होना। राम जो राजा हो रहा है वह राजा नहीं उदासी है। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी है। हाथ मोद दो लोचन, जन दर्शो चिराग जन सोचन। मोर मनोरथ कर सुरतर फूला, बसंत हत्यु तमूला। तुमने मेरे जीवन जो कल्प करे फल फूल रहा था, उजाड़ दिया के कहीं उजाड़ दिया। आज तूने उजाड़ दिया के कहीं तो वरदान के लिए। राम को वनवास मांग कर तूने हमारा सारा वैभव ऐश्वर्य और बल सब कुछ छीन लिया। और नानी तुम ऐसी करो न मनमानी, रानी क्यों ऐसी कि ये मनमानी। मैं पानीदार और पानीदार, ये पानीदार हुआ आज पानी पानीदार हुआ आज पानी। रानी क्यों ऐसी है मन में जो ठानी, पानीदार हुआ आज पानी पानीदार। मैं जान गया हूँ राजहट बालहट प्रियाहट बुरी होती है। अगर औरत जिद कर जाए क्यों ना उसे मरना पड़े, लेकिन जिद नहीं छोड़ती। रानी आंचल पसार, कर्जा ले दान भी ले, भरत को राज, राम को वनवास, उसके बदले में हमारे प्राण। बोलो राम चंद्र की जय। कथा विसर्जन होते